नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मीडिया को दिन में तारे दिखाए। किसान मजदूरों का देश भर में बंद का आह्वान। एक बार फिर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और किसानों को बेच दिया है। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज एक बार फिर कहा कि हमने संसद में सच्चाई बोली है। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करते हुए कहा, किसान हिंदुस्तान की नींव है और खाद्य सुरक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता लड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे किसानों को धोखा दिया है। अमेरिका के साथ डील करके कपास, सोया, सेब, फल के किसानों को बेच दिया है। हिंदुस्तान के बाजार पर विदेशी लोगों का निगाह बहुत पहले से ही बनी हुई थी। सालों से कृषि बाजार पर विदेश के लोग कब्जा जमाना चाहते थे और उनके लिए मोदी जी ने दरवाजा खोला, क्योंकि उनके गले पर चोक लगा हुआ है। ट्रंप ने मोदी की लगाम पकड़ रखी है। मोदी जी पूरी कृषि बाजार को खोलेंगे। भारत का किसान जानता है मोदी जी किसान विरोधी है। पहले भी 3 कृषि काले कानून लाए थे। अमेरिका के किसानों के पास बड़े बड़े खेत हैं और हजारों एकड़ में होते हैं। सरकार सब्सिडी लाखों में देती है। हमारे किसानों के खेत छोटे होते हैं, एमएसपी तक नहीं मिलती है। नरेंद्र मोदी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। आप केस डालो, गाली दो, जो करना है वह करो। संसद में हमने सच्चाई बोली है। देश सच्चाई को समझता है। मैं किसानों के साथ खड़ा हूं और 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। वही 12 फरवरी को किसान मजदूर संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया था। केंद्र सरकार के नीतियों के विरोध में 10 ट्रेड यूनियनों और संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा यह बंद बुलाया गया था। इसे संयुक्त किसान मोर्चा ने समर्थन दिया था। कई किसान संगठन और उससे जुड़े श्रमिक इसमें शामिल हो रहे हैं और समर्थन दे रहे हैं। प्रमुख मांगों में 4 श्रमिक कानून रद्द करने और मजदूर किसान पर असर डालने वाली नीतियों के खिलाफ और मनरेगा वापस लाओ। अमेरिकी व्यापार समझौते को लेकर किसान मजदूर सड़क पर हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा और कहा, आज देश भर में लाखों मजदूर किसान अपने हक की आवाज बुलंद करने के लिए सड़क पर हैं। मजदूरों को डर है कि 4 श्रम कानून उनके अधिकारों को कमजोर कर देगा। किसानों को आशंका है भारत अमेरिकी व्यापार समझौता उसके अधिकारों पर चोट करेगा और मनरेगा को खत्म करके गांव में जीवन का आखिरी सहारा भी सरकार ने छीन लिया है। क्या मोदी जी अब सुनेंगे या उन पर ग्रिप की पकड़ मजबूत है? मैं मजदूरों और किसानों के मुद्दों और उनके संघर्ष के साथ मजबूती से खड़ा हूं। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, करोड़ों मेहनत कश किसानों, मजदूरों और श्रमिकों के भविष्य गिरवी रखने वाली जन विरोधी ट्रेड डील के सामने हम डट कर खड़े हैं। विदेशी दबाव में आकर मोदी सरकार ने देश के करोड़ों नागरिकों के जीवन से खिलवाड़ किया है। अब की बार ट्रंप सरकार कहने वालों ने भारत के देश हित को चोट पहुंचाया है। देश में किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा यूजीसी कानून को लेकर सड़क पर है, लेकिन भारतीय मीडिया में यह सब गायब है। आज तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मीडिया पर भड़क गए। राहुल गांधी ने पत्रकारों से
कहा कि आप देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हम थोड़ा देश का काम करने की कोशिश करें। यह सच शर्मनाक है कि मीडिया को उनकी काम नेता को बताना पड़ता है और राहुल गांधी ने मीडिया को उसका काम बताने के लिए पत्रकार बनकर सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू भी कर चुके हैं। मीडिया वालों से उन्होंने कहा, आप लोग बहुत जिम्मेदार लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, आप हर दिन एक दिए गए शब्द को लेकर पूरा शो नहीं चला सकते हैं। सरकार के तरफ से इन्हें एक शब्द एक वाक्य मिलता है, उसी पर पूरे दिन मीडिया का शो चलता रहता है। हिंदू मुस्लिम देश की समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए इनके शो में गरीब, दलित, पिछड़ा, मजदूर, किसान आता है। यह केवल एक शब्द पर पूरी मीडिया इनकी चलती है। मीडिया में किसान, दलित, मजदूर की आवाज नहीं होते हैं। राहुल गांधी ने आज इनको दिन में तारे दिखा दिए कि आप खबर तो हमसे लेते हो, दिखाते उनकी हो, कम से कम हमारा मत दिखाओ, लेकिन देश की आवाज को दिखाओ। वास्तव में जातिवादी मीडिया दंगाई मीडिया है। यह देश को नफरत और हिंसा में झोंकना चाहते हैं। कुछ दिन पहले यूजीसी के मुद्दे को लेकर स्वर्ण समाज आंदोलन कर रहा था तो यही जातिवादी मीडिया बढ़ चढ़कर उनके आंदोलनों को दिखा रहा था, लिख रहा था। जैसे ही देश के दलित पिछड़े अपने हक अधिकार की मांग को लेकर सड़क पर उतरे और यूजीसी के नियम कानून लागू करने की मांग करने लगे, यह मीडिया गायब हो गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मीडिया के स्वतंत्र रूप से काम न करने का आरोप लगा रहे हैं। मीडिया में दलित पिछड़ों की भागीदारी नहीं है। देश की 90% जनसंख्या मीडिया से दूर है। जब तक दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम की भागीदारी मीडिया में नहीं होगी, यह मीडिया देश की आवाज नहीं बन सकती है। वास्तव में यह मीडिया हिंदू मुस्लिम का डर दिखाकर दलित, पिछड़ों का आरक्षण छीनने का काम करती है। कभी मीडिया नहीं दिखाती है कि बिना चोरी का आरक्षण दलितों, पिछड़ों को मिला। अब तो खुलेआम एनएसएफ करके दलित, पिछड़ों को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, लेकिन यह मीडिया दलित, पिछड़े, आदिवासी की भागीदारी पर बात नहीं करता है। और यह मीडिया विपक्ष को ही देशद्रोही बताने का काम कर सरकार से मिले दिशा निर्देश और आर्थिक पोषण का कर्ज सरकार का गुणगान करके पूरा करता है। अब पूरा वर्ग, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, मजदूर, सभी लोग सड़क पर हैं और एसआईआर को लेकर अलग मोर्चा खुला हुआ है। सभा के अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है। वहीं चर्चा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी तृणमूल कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। आज देश के सभी संवैधानिक संस्थान अपने काम से विमुख हो चुके हैं। न्यायालय से भी बहुत उम्मीद नहीं बचती है। एसआईआर को लेकर न्यायालय जिस तरह से फैसला कर रहा है, बहुत उम्मीद नहीं है। एसआईआर को लेकर अंततः लड़ाई सड़क पर ही लड़ी जाएगी। संसद, सड़क, न्यायालय, हर दरवाजा खटखटाते हुए आखिर में अधिकार बचाने के लिए आम जनता को खड़ा होना पड़ेगा। तभी उनके वोट का अधिकार बचेगा और उनके वोट से सरकार बनेगी। आज पूरे मैदान में राहुल गांधी सड़क से लेकर संसद तक हर मुद्दे को आवाज दे रहे हैं और जनता को
जगा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।